नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको पाठ 11 चावल की रोटियां पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो बच्चों, इसमें क्या है? चावल की रोटियां यानी चावल से बनी हुई, चावल के आटे से बनी हुई रोटियां। इस पाठ में उसका के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन पात्र हैं इसमें? पात्र परिचय पढ़ते हैं। कोको। कोको क्या है? 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। नीनी 9 साल की का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। ठीक है ना? तिनसु, तिनसु यानी 8 साल का बर्मी लड़का, वो भी जो है कोको का दोस्त। मिमी 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। मिमी उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकीली मूंछों और चश्मा लगाकर कर सकता है। यानी अगर हम नाटक करें तो इसका अभिनय इस तरीके का लड़का कर सकता है। तो अब हम अपना पहला पैराग्राफ देखते हैं। अपनी अपनी किताबों में देखेंगे सभी बच्चे। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयां, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। दो दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पक्षियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बाग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है और जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। तो ये उस कमरे का, उस घर का जो है वो घर के बारे में बताया गया है कि वो घर कैसा है। एक सादा कमरा है, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ है। ठीक है। एक दीवार के सहारे जो है, दीवार के सहारे मतलब किनारे पर जो एक अलमारी रखी है, अलमारी के ऊपर एक रेडियो रखा है, चाय की केतली और कुछ कप और खाली जो है गुलाबी रंग का फूलदान रखा है। खाली है जिसमें कि फूल नहीं है। कमरे के बीच में जो फर्श है उस पर एक चटाई बिछी हुई है, उसके ऊपर कम ऊंचाई मतलब छोटी मेज जो है गोल मेज रखी हुई है। दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा पीछे की तरफ खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर खुलता है। पक्षियों के चहचहाने के साथ साथ जो है अभिनय मतलब नाटक है ये, इसका उसमें कह रहे हैं कि नाटक का जो है पर्दा खुलता है और दूर कहीं एक मुर्गा बाग देता है। बाग माने सुबह सुबह जो मुर्गा बोलता है उसको बोलते हैं बाग देना, बोलना। कुत्ता भौंकता है और कहीं प्रार्थना। हमने देखा है ना, सुबह सुबह सभी के यहाँ पूजा होती है तो घंटियां बजती हैं, तो उस तरीके की घंटियों की आवाज़ आ रही है। और जो है वो जम्हाई लेकर, कोको ये बच्चा है जो जम्हाई लेकर अपने आप को सीधा करता है और उसके बारे में बता रहे हैं। अब देखो कोको। माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। माता पिता जो है, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में, बच्चों धान लगते हैं तो धान लगाने के लिए गए हैं। तो जब तक माँ जो है मेरे लिए खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती है, तब तक मुझे ही अपने घर की देखभाल करनी है। जब आपके माता पिता कहीं बाहर चले जाते हैं दोनों, तो आपको ही घर की देखभाल करनी पड़ती है। उसी तरीके से ये बच्चा भी अपने घर की देखभाल कर रहा है। तो कह रहा है कि मैं देखता हूँ माँ ने मेरे लिए क्या बनाया है। तो अब आगे देखते हैं बच्चों। वह अलमारी की तरफ जाता है, उसे खोल कर देखता है, एक तस्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। क्या होता है बच्चों? खाने की अलमारी आपने जाली देखी है? जैसे अलमारी होती है उसी में जालियां लगी रहती हैं, वो खाने की अलमारी होती है। उस अलमारी की तरफ की वो जाता है और उसे खोलकर देखता है। और तस्तरी माने प्लेट होती है बच्चों, तस्तरी माने प्लेट। प्लेट को निकाल कर देखता है, उसमें चावल की जो है 4 रोटियां रखी हैं। वो मतलब होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। होठों पर जीभ फेरना मतलब उसे लालच आता है, उसे चावल की रोटियां बहुत पसंद है, तो वो लालच आ रहा है तो अपने होठों को जो है, होठों पर जो है अपनी जीभ फेरने लगा है कोको। आहा, मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। क्या करता है? उसे चावल की रोटियां बहुत पसंद है तो कह रहा है मुझे मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरी बहुत मनपसंद है। वो अपने पेट पर हाथ फेरता है और क्या आता है, रोटियों को लेकर मेज पर बैठ जाता है।
कोको, आज तो डट कर नाश्ता करूंगा, मतलब आज तो मैं बहुत खाऊंगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। वो क्या होता है, जैसे ही रोटी तोड़कर अपने मुंह में डालता है, वैसे ही दरवाजे पर दस्तक देना, मतलब कोई उसके दरवाजे को खटखटाता है। नीनी, कोको ए कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। उसकी नजर नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। क्या कह रहा है, कोको है, वो कहता है नीनी बच्चा है, वो आया है उसके घर और दरवाजे पर, मतलब दरवाजे को खटखड़ाता है। वो कोको जो है कहता है, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। वो कहता है मैं नीनी हूँ, दरवाजा खोल दो। कोको सोचता है गजब हो गया, ये तो बहुत, भुक्कड़ मतलब क्या है, बहुत खाने वाला है, बहुत ही भूखा है। भुक्कड़ माने होता है बच्चों, बहुत भूखा है ये। भुक्कड़, ये तो बहुत भूखा है, इसकी नज़र अगर रोटियों पे पड़ गई तो ये मुझसे ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें कहीं छिपा देता हूँ। कोको कह रहा है कि मैं ऐसे कर देता हूँ। नीनी, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको, मैं इन्हें कहीं छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं, रेडियो की तरफ देखकर मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छुपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। क्या होता है, वो दरवाजा खोलने की बजाय क्या कर रहा है, उसे सोच रहा है कि मैं इन रोटियों को कहाँ छिपाऊं। कहता है रोटियों को रेडियो के पीछे छुपा देता है और उससे जोर से कहता है, अभी आ रहा हूँ, रुको जरा, अभी दरवाजा खोलता हूँ, ऐसे कहता है। कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी जो था वो अंदर चला जाता है। नीनी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। वो कह रहा है तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। तो कोको कह रहा है कोई खास बात नहीं थी, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था तो मैं मुंह धोने के लिए जो है चला गया था। बोलो तुम सुबह सुबह मतलब कैसे आए हो। नीनू कहता है कोई क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है, लेकिन तुम्हारे घर में तो रेडियो है, वह खराब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। कह रहा है क्या ये, नीनी कह रहा है ये मत कहना कि मतलब मुझे बताना भूल गए, इसलिए मैं परीक्षा के बारे में कोई खास सूचना है आने वाली है उसे मैं सुनूंगा। कह रहा है तुम रेडियो पर आने वाली है उसे मुझे सुनना है। कोको कहता है क्या तुम्हारे घर में रेडियो नहीं है। कह रहा नहीं, रेडियो तो है लेकिन जो है वो खराब हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। और नीनी जो होता है वो गोल मेज पर बैठ जाता है जो उनके घर में। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। नीनी कह रहा है कि तुम्हारा जो रेडियो है उसे यहीं पर ले आओ, हम लेटे लेटे जो बीच में सूचना आएगी हम पढ़ सुन लेंगे। कोको, नीनी हमारे रेडियो में कुछ खराबी है, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठा कर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको कहता है नीनी हमारा जो रेडियो है उसमें कुछ खराबी हो गई है। तो नीनी कहता है कोशिश करके देखें, मैं इसे उठा कर ले आता हूँ। नीनी जो है अलमारी की तरफ जाने लगता है। नहीं नहीं, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। क्या रहा है वो, क्या कहता है कि नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि उसने रेडियो के पीछे जो है वो अपनी चावल की रोटियां छुपा रखी हैं, इसलिए वो कोको को वहां जाने से मना कर रहा है। कह रहा नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो मतलब रेडियो जो है करंट मारेगा, इसलिए वो कह रहा है नीनी रुक जाओ, मैंने तो इसे छू लिया था भाई। जो कह रहा है नीनी मैंने तो इसे छू लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। 3 सू के घर जाता हूँ, तुम आओगे। वो कह रहा है कि मैंने तो इसे छू लिया था। तो कह रहा है भाई ये खबर मैं ज़रूर, वो नीनी कह रहा है ये खबर तो मैं ज़रूर सुनना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल के बारे में कोई भी आपके तक मैसेज आता तो आप उसे ज़रूर पढ़ते हो, ऐसे ही स्कूल से कोई खबर आने वाली है तो इसलिए वह उसे सुनना चाहता है। तो कह रहा है मैं 3सू के घर चला जाता हूँ, तुम आओगे क्या। कह रहा है कोको कह रहा है नहीं नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। कोको जो है चावल की रोटियां खाने के मारे क्या आता है उसको मना कर देता है। कह रहा नहीं नहीं, हम नहीं, मैं फिर मिलेंगे, मैं नहीं आऊँगा। नीनी तेजी से जो है बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बच्चे अब चल कर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। अब क्या होता है, उसके नीनी के जाने के बाद जो है कोको बहुत लंबी सांस लेता है, कहता है बाल बाल बचे, मतलब बाल बाल बचे मतलब ऐसा हुआ कि मेरी रोटी बच गई है।
मतलब रोटी को वो नहीं पकड़ पाया। अब चलकर सोच रहा है मैं नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। चूहे दौड़ने से मतलब बहुत तेज भूख लग रही है। चूहे दौड़ने से मतलब होता है बच्चों, पेट में चूहे दौड़ने से मतलब बहुत तेज भूख लग रही है। कोको ने तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है और एक रोटी उठाकर जो होता है खाने लगता है। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक सुनाई देती है। क्या होता है, फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। कोको तस्तरी नीचे रखकर जाने अब कौन आ टपका। मीमी, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मीमी। बाप रे, यह तो मीमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छुपा देनी चाहिए, लेकिन यहाँ कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मीमी फिर दरवाजा खटखटाकर, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। अब क्या कर रहा है, फिर कोई दरवाजे पे आ जाता है तो कोको जो है मीमी कहती है कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मीमी। तो कोको कह रहा है, सोच रहा है बाप रे, ये मीमी तो इसे तो चावल की रोटियां जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मुझे पसंद है। ये तो हमेशा ही भूखी रहती है, मुझे रोटियां जो है अपनी छुपा देनी चाहिए। और ये तो हमेशा भी भूखी रहती है, लेकिन मैं कहाँ छुपाऊँ, खाने की चीज़ को ढूंढने के लिए तो सारे कमरे में तलाशी ले लेगी। उसे अगर खाने की चीज़ का पता चल गया तो सारे कमरे में वो चीज़ ढूंढ लेगी। फिर दरवाज़ा खटखटाती है कोको, दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। वो कह रही है जल्दी से दरवाज़ा खोलो, तुम इतनी देर दरवाज़ा को खोलने में इतनी देरी क्यों लगा रहे हो। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा है आज, पाठ 11 चावल की रोटियां। अब इससे आगे का भाग 2 अगली वीडियो में